सुना है नई पिक्चर आ रही है 72 हूरे। चलिए 72 हूरों के बारे में बाद में बात करते हैं। आज मैं आपको सुनाना चाहती हूँ एक हमारी पुराण पुण्य कथा से एक पौराणिक कहानी। काफी प्रसिद्ध कहानी है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को ये कहानी पहले से मालूम हो। ये कहानी है राजा भानुमित्र की। तो राजा भानुमित्र जो थे वो कहीं अंग वंग कलिंग काश्मीर काम्बोज चेरा चेदी कहीं के तो भी वो महाराजा थे। अच्छे महाराजा थे, लोकप्रिय थे, जनप्रिय थे। एक दिन राजा भानुमित्र ने तय किया कि वो तपस्या करेंगे, घोर तपस्या करेंगे, कठोर तपस्या करेंगे। ये कहकर उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की। वो एक टांग पे खड़े होके घोर तपस्या करते रहे, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को याद करते रहे। आखिरकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, हे राजन, आंखें खोलो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान दूं मैं तुम्हें। तो राजा ने कहा, महादेव, मेरे महादेव, मुझे अमर बना दो, मैं अमर होना चाहता हूं, मुझे मृत्यु नहीं आए। मुस्कुराकर नीलकंठ महादेव बोले, ये तो असंभव है। हर कोई अमरत्व मांगता है, पर अमरत्व तो असंभव है। लेकिन फिर राजा भानुमित्र अड़ गए। नहीं नहीं, आप भक्तवत्सल है, भक्तों की मनोकामना पूरा करना ही आपका कर्तव्य है। मैंने इतनी घोर तपस्या की है, आपको मुझे अमरत्व प्रदान करना ही होगा। तो फिर भगवान और राजा भानुमित्र बात कर रहे थे। तो भगवान नीलकंठ बाबा विश्वनाथ ने समझाने की प्रयत्न की। बाबा विश्वनाथ शिव ने कहा कि सुनो राजा भानुमित्र, आज तुम अमरत्व दे दो कर रहे हो, लेकिन थोड़े सालों बाद, थोड़े दशकों बाद, थोड़े शताब्दियों बाद तुम इसी अमरत्व से ऊब जाओगे, तंग आ जाओगे, बोर हो जाओगे। तुम स्वयं कहोगे कि हे प्रभु, मैंने ये क्या मांग लिया, मुझे भी साधारण मनुष्य की तरह आयु बढ़ते बढ़ते, उम्र चढ़ते चढ़ते एक दिन मर जाना चाहिए था, ये मैंने क्यों अमरत्व मांग लिया करके तुम स्वयं यूं माथा पीटोगे। अमरत्व इतना भी अच्छा नहीं है जितना कि तुम इंसान कभी कभी मांगते हो। तो विश्वास करो, अगर मैंने तुम्हें अमरत्व दिया भी तो तुम तंग आकर एक दिन मुझसे कहोगे कि वापस मुझे साधारण मानव बना दो। राजा भानुमित्र इसी वाक्य पे अड़ गए। आपको पक्का विश्वास है भगवान, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आपको पक्का विश्वास है कि अगर आपने मुझे अमरत्व दिया तो मैं एक दिन खुद तंग आकर आपसे कहूंगा कि वापस ले लो, आपको पक्का विश्वास है। मुस्कुराकर विषकंठ महादेव बोले, हाँ। तो राजा भानुमित्र ने कहा, तो फिर ठीक है, आप मुझे तब तक मेरी आयु रोक के रखे, तब तक मेरी एज फ्रीज कर दे, जब तक मैं स्वयं आकर नहीं कहता कि हे प्रभु, हे महादेव, मुझे वापस साधारण मानव बना दो, तब तक आप मुझे अमरत्व प्रदान करें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, ये ऐसा ही सही, जब तक, ओ राजा भानुमित्र, जब तक तुम स्वयं इस त्रिनेत्र के पास आकर मुझे साधारण मनुष्य बना दो भगवान करके नहीं रोते, तब तक तुम इस उम्र में 30 साल में, तुम इस 30 साल की आयु में ही अटके रहोगे। योर एज इज हियर बाय फ्रोजन एट 30। ऐसा कह के भगवान गायब हो गए, वापस कैलाश चले गए। राजा भानुमित्र बड़े खुश थे, यूं वापस महल में आए, बड़े खुश थे। आज से तो मेरी आयु एक दिन भी नहीं बढ़ेगी, मैं आज से 30 साल का हूं, मैं, बाकी की दुनिया बूढ़ी होती रहेगी पर मैं 30 साल का हूं। बड़े खुश थे और राजपाट में मस्त थे।
सबसे पहली समस्या तब हुई जब 20, 25, 30 साल बाद उनकी पटरानी बागमती उनके पास आई और पटरानी ने कहा, पतिदेव, आज से मैं आपके साथ सिंहासन पर विराजमान नहीं रहूंगी। आज से मैं आपके बगल में नहीं बैठूंगी। हर सोमवार को आपके साथ शिव मंगल में आरती लेने नहीं आऊंगी और हर गुरुवार को आपके साथ जनसभा में भी आपके बगल में खड़ी नहीं रहूंगी। आप अभी भी 30 साल के हैं, लेकिन मैं हो गई 60 साल की। आपको पति कहकर आपके बगल में खड़े रहते अजीब लगता है। राजानो बहुवल्लभः, वैसे भी आपको एक से अधिक शादी करने की अनुमति है। राजाओं को शांति स्थापित करने के लिए, युद्ध रोकने के लिए एक से अधिक रानियां लाने की अच्छी खासी अनुमति है। आप किसी छोटी रानी को पटरानी बना दें या किसी नई रानी को लेके आए। मैं आज से आपके साथ सिंहासन में बगल में नहीं बैठना चाहती। ऐसे कहकर पटरानी चली गई। तो राजा ने एक नई पत्नी से शादी की, नई युवा जवान पत्नी से शादी की। फिर ऐसे ही जीवन चलता रहा। राजा की आंखों के सामने उसके सारे बेटे मर गए, बेटों के बेटे मर गए, पोते मर गए, परपोते मर गए, परपोते मर गए। राजा का हाथी था। हाथी काफी जीते हैं। हाथी 90 साल, 100 साल, 120 साल जीते हैं। राजा का हाथी मर गया, वो हाथी का बेटा मर गया। एक दिन बागबान आया और महल के बगीचे में जो बागबान था वो आया और उसने राजा से कहा, राजन, नारियल का जो बाग है, नारियल का जो बगीचा है, वो हमें उजाड़ना होगा। सारे पेड़ काट के वो लकड़ी का कुछ बंदोबस्त करके हमें नए पेड़ लगवाने होंगी। राजा ने कहा, क्यों? वो तो मेरी पसंदीदा फेवरेट जगह है, टहलने के लिए, घूमने के लिए, बैठ के सोचने के लिए। वो तो मेरी फेवरेट जगह है। वो एक एक पौधा, एक एक नारियल का पेड़ मैंने खुद लगवाया है। तो बागबान ने कहा, पेड़ की आयु हो चुकी है। नारियल का पेड़ मुश्किल से 150-200 साल जीता है और इनके तो 200 साल हो चुके हैं राजन, काटना तो पड़ेगा ही। तो एक के बाद एक सब कुछ चला गया। तो राजा का जीवन ऐसे ही चलता रहा। हर 15-20 साल में राजा एक नई रानी लेके आते और 20-25 साल बाद वो रानी कहती, मुझे आपके बगल में नहीं बैठना। तो राजा एक और जवान रानी लेके आते। उनके सारे बेटे, उनके सारे पोते परपोते एक के बाद एक उनके आंखों के सामने मर गए। एक दिन राजा अपने एक बेटे का श्राद्ध कर रहे थे। राजा भानुमित्र, एक वट वृक्ष थी महल में, और वट वृक्ष जैसे कि आप जानते हैं 4000-5000 साल कहते हैं कि वट वृक्ष भी अमर है। तो वट वृक्ष के अंदर से देवी ये सब देख रही थी। तो राजा अपने एक बेटे का श्राद्ध कर रहे थे और जब ब्राह्मण पंडित ने कुछ कहा तो पटकन फौरन राजा ने टोका। राजा ने कहा, पंडित जी, ये आप विवाहित पुरुष का श्राद्ध करवा मंत्र बोल रहे हैं। मेरा जो बेटा मरा है वो अविवाहित था, ब्रह्मचारी था। ये आप मुझसे गृहस्थ की श्राद्ध करवा रहे हैं। वो मेरा ब्रह्मचारी बेटा था जो मर गया। पंडित ने कहा, क्षमा चाहता हूं राजन, क्षमा चाहता हूं, क्षमा कर दीजिए। और पंडित जी ने फिर से ठीक से मंत्र बोली और पंडित जी ने कहा, राजन, श्राद्ध मंत्रों में भी आपका ज्ञान इतना असीम है? तो अचानक राजा को धक्का लगा। राजा भानुमित्र ने सोचा, मैं महाक्षत्रिय, मैं इतना बड़ा राजा, क्षात्र तेज का राजा, ये सीखा है मैंने अमर होके श्राद्ध मंत्र। श्राद्ध मंत्र जिसके सीखने का काम होता है उसको सीखना चाहिए, पर एक महाक्षत्रिय का काम श्राद्ध मंत्र सीखना नहीं होता है। श्राद्ध मंत्र में पांडित्य हासिल करना राजा का काम नहीं होता है। तो राजा को बहुत बुरा लग गया, बहुत बुरा लग गया। राजा ने वापस शिव मंदिर में आकर शिवलिंग को गले लगाकर राजा जोर से रोए।
राजा बहुत जोर से आंसू बहा बहा कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे त्रिनेत्र, हे त्रिशूलधारी, प्रकट हो जाइए, कृपा करके प्रकट हो जाइए, बस हो गया अमरत्व, मुझे साधारण मानव बना दीजिए। अगले साल 31, उसके बाद 32, उसके बाद 33, 34, 35, चढ़ते चढ़ते कभी 70, 75, 80, 85, जब भी मुझे मरना होगा मुझे मृत्यु दे दीजिए, मुझे साधारण बना दीजिए, कल से मेरी आयु बढ़नी शुरू हो जाए। हे महादेव, मुझे अब मृत्यु के लिए मैं तैयार हूं। हे भोलेनाथ, वरदान वापस ले ले। तो भगवान शिवशंकर प्रकट हुए और बोले, मैं जानता था ये दिन आएगा। ऊब जाते हैं इंसान, थक जाते हैं, मानसिक थकावट आती है, और उस दिन से राजा भानुदेव की आयु वापस चढ़ना शुरू हो गई और स्वाभाविक रूप से मिडिल एज, ओल्ड एज, बुढ़ापे की तरफ बढ़ के फिर राजा मर गए। ये स्वाभाविक है और दिस इज ह्यूमन नेचर। कोई सा भी छोटे बच्चे को ले लीजिए, आप स्वयं कोशिश करके देख लीजिए, कोई सा भी एक छोटे से बच्चे को ले लीजिए, उसको सुबह जामुन, दोपहर जलेबी, शाम को केक और रात को कलाकंद देना। जलेबी, जामुन, केक, कलाकंद, जलेबी, जामुन, केक, कलाकंद, जलेबी, जामुन, केक, कलाकंद, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जलेबी, जामुन, केक, कलाकंद। बच्चा कितने दिन खाएगा? हाँ, 5 दिन खाएगा, 10 दिन खाएगा, 15 दिन खाएगा, 20 दिन खाएगा। 21वें दिन बच्चा क्या बोलने वाला है? बच्चा कहेगा, प्लीज मुझे कांदा पोहा दे दो, प्लीज मुझे साबूदाना खिचड़ी दे दो, दही भात दे दो, रोटी अचार दे दो, प्लीज मुझे बस उपमा दे दो। होगा कि नहीं होगा? आप में से कितने लोग अम्यूजमेंट पार्क गए हैं? बॉम्बे में इमेजिका है, बैंगलोर में वंडरला है, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, पेरिस में डिज्नीलैंड है, टोक्यो में यूनिवर्सल वर्ल्ड है, दुबई में एटलांटिस है। जो कभी कभी ऐसे पार्क्स में जाते हैं वो बड़े खुश होते हैं, वो देखो यहाँ पे चलते हैं, इसमें बैठ के देखते हैं, वो देखो करके। कभी उन लोगों की शक्ल देखी है जो वहीं काम करते हैं और वहीं रहते हैं? उन लोगों को कभी ये देखो, ये ट्राई करें करके सुना है? जो वहीं रहते हैं, जो वहीं काम करते हैं, उनकी शक्लें देखी है? ये स्वाभाविक है। तो 72 हूरे ठीक है, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, पल भर के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि जन्नत है। 5 मिनट के लिए हमने स्वीकार किया कि जन्नत है, जन्नत में 72 हूरे भी है। चलिए, आपने 4 हिंदू या 4 शिंटो या 4 बौद्ध या 4 जैन को मार के आप जन्नत में चले भी गए, 72 हूरे भी मिल गई। सुबह सेक्स, दोपहर सेक्स, शाम सेक्स, रात सेक्स, रात भर सेक्स, फिर सुबह सेक्स, दोपहर सेक्स, शाम सेक्स, रात सेक्स, सेक्स 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 सेक्स। उसके बाद क्या? उसके आगे क्या? और कितने दिन करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 20 महीना, 40 महीना, 72 महीना? मेरे मोमिन भाई, ऊब जाओगे, उसके बाद तंग आ जाओगे। क्या आपके जन्नत में कोई ग्रंथालय है कि चलिए बैठ के कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, थोड़ा बुद्धि अधिक कर लेते हैं? क्या आपके ग्रंथालय में कोई बांसुरी है, कोई तबला है, कोई ढोल है, कोई वीणा या सितार है कि चलिए एक नया संगीत सीख लेते हैं, एक संगीत वाद्य, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लेते हैं? सेक्स 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 सेक्स, 72 हूरे सेक्स, 72 हूरे सेक्स। उसके बाद क्या और उसके आगे क्या? क्योंकि तंग आ जाओगे, बोर हो जाओगे, ये तो पक्का है। तो मेरे मोमिन भाई, 72 हूरे मिल भी गई
और आपने एंजॉय किया, एंजॉय किया, एंजॉय किया, उसके बाद क्या? जिन्होंने ये कहानी पहले से जानते थे और जिन्होंने फिर से सुना, फिर से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये कहानी पहली बार सुन रहे हैं, उनसे मेरी विनती है, हमारी पुराण पुण्य कथाओं को, हमारी महाभारत में कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा होती है। ये कहानियों को पढ़े, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नमस्ते।